गुजरात को नए एम्स की सौगात, राजकोट एम्स की पीएम ने रखी नींव, कोविड वैक्सीन के बारे में की बात। केरल में कृषि बिल के खिलाफ प्रस्ताव पास, दिल्ली बॉर्डर पर धरना जारी। यूपी में अब नहीं मिलेगा यश भारती सम्मान, सीएम योगी ने की नए पुरस्कार की शुरुआत। नमस्कार, आईबीएन भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। रुख करते हैं खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को गुजरात के राजकोट में एम्स की आधारशिला रखी। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल हुए। पीएम मोदी ने यहां भरोसा जताया कि भारत में जल्द ही कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिलेगी और बड़ा टीकाकरण अभियान चलेगा। पीएम मोदी ने साथ ही नया मंत्र भी दिया और कहा कि वैक्सीन आने का मतलब ये नहीं कि लापरवाही बरतें, अब दवाई भी और कड़ाई भी के मंत्र से आगे बढ़ें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश को इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए एक और कदम बढ़ा दिया है। 2020 को एक नई नेशनल हेल्थ फैसिलिटी के साथ विदाई देना आने वाली प्राथमिकताओं को स्पष्ट करता है। केरल में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था। इस दौरान सर्वसम्मति से कृषि बिल के खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया गया है। हालांकि शुरुआत में बीजेपी विधायकों ने इसका विरोध किया, लेकिन वोटिंग के दौरान उन्होंने विरोध नहीं किया। उत्तर प्रदेश सरकार यश भारती पुरस्कार योजना की तर्ज पर एक नए पुरस्कार को शुरू करने जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ के इच्छानुसार यूपी सरकार की तरफ से कलाकार, समाजसेवी, संस्कृतिकर्मी और बुद्धिजीवियों का सम्मान करने के लिए एक पुरस्कार की शुरुआत की जा रही है। यूपी के योजना विभाग ने इस पुरस्कार का नाम भी तय कर लिया है। इस नए पुरस्कार को राज्य संस्कृति पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा। विभाग की योजना के अनुसार यह पुरस्कार कुल 25 लोगों को प्रदान किया जाएगा। इस योजना में सबसे बड़ा पुरस्कार 5 लाख रुपए का होगा, जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सपा के पूर्व विधायक रहे हाजी यूसुफ अंसारी ने सीएम योगी के मंत्री मोहसिन रजा पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मोहसिन रजा के दिमाग में नफरत का भूसा भरा हुआ है। बीजेपी के लोग और उनके आका ऐसी बातें करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। दरअसल मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी सपा में शामिल हुई, जिस पर मंत्री मोहसिन रजा ने कहा था कि सपा देशद्रोहियों को पार्टी में शामिल कर रही है। राजस्थान के सिरोही में लगातार 2 दिन से चल रही सर्द हवाओं से प्रदेश में सर्दी के तेवर और तीखे हो गए हैं। पारे ने सर्दी का ऐसा पंच लगाया है कि 5 शहरों में तापमान माइनस में पहुंच गया है। माउंट आबू में सीजन की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई और पारा -4.0 डिग्री पहुंच गया। इसके अलावा फतेहपुर में -3.2, जोबनेर में -1.8, सीकर में -0.5 और चूरू में -0.4 डिग्री पारा रहा। यह इस सीजन में पहली बार है जब 5 शहरों में तापमान माइनस में गया है। झारखंड की राजधानी रांची के मेहराबादी मैदान में हेमंत सरकार की वर्षगांठ मनाई गई। इस अवसर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक दिवसीय समारोह का आयोजन किया, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो और दिसम गुरु शिबू सोरेन शामिल हुए। मुख्यमंत्री हेमंत की उज्जवल भविष्य की कामनाएं की और सभी झारखंड वासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। यूपी के श्रावस्ती में एक अज्ञात वाहन ने महिला को ठोकर मार दी, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना मोहनीपुर की है। महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है। इस अज्ञात महिला की उम्र लगभग 45 वर्ष बताया जा रहा है। यूपी के हाथरस पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना सासनी पुलिस ने एक शातिर स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से करीब 10 लाख रुपए अंतर्राष्ट्रीय कीमत की 102 ग्राम स्मैक बरामद की है। पुलिस ने गिरफ्तार तस्कर को सुसंगत धाराओं में पंजीकृत जेल भेज दिया है। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के संबंध में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज थाना सासनी को सूचना प्राप्त होती है। तत्काल
थाना सासनी की पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए एक अवैध स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया जाता है, जिसके पास से 102 ग्राम स्मैक बरामद की जाती है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 10 लाख रुपए है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अवैध बिहार के समस्तीपुर में चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। लगातार एक के बाद एक चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। ताजा मामला समस्तीपुर शहर से सटे मगरदही वार्ड नंबर 15 का है, जहां कन्हाई लाला के घर में चोरों ने 4 किलो चांदी, 3 ग्राम सोना व नगद सहित लाखों का सामान चुरा ले गए। गृहस्वामी पिछले 10 दिनों से बाहर अपनी बेटी के यहां बेतिया में थे। कल उनके पड़ोसी ने फोन कर घर का ताला टूटने की सूचना दी। गृहस्वामी जब घर पहुंचे, घर का सारा सामान इधर से उधर पड़ा हुआ था, अलमारियां खुली हुई थीं। उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। इलाके के लोगों का कहना था कि पेट्रोलिंग व्यवस्था कई महीनों से नहीं हो रही है। सर्दी का मौसम होने के कारण लोग सवेरे अपने घरों में सो जाते हैं, जिसका फायदा चोर उठा रहे हैं। इस मामले में नगर थाने में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। आज सूचना मिली है कि इनके घर में चोरी हुई है। ये करीब 20 दिन से बाहर थे और आज जब आए हैं तो इनको पता लगा है कि चोरी हुई। हम लोग आकर छानबीन किए हैं। घटना तो सही लगती है अभी, और हम लोग देखेंगे इस पर क्या कर पाते हैं। कितने की संपत्ति की चोरी हुई? अभी इन्होंने कोई सूचना नहीं दी, वो देते हैं उस हिसाब से हम लोग FIR करेंगे। अच्छा, किसी का नाम भी बताया इन लोगों ने? अभी तक तो नहीं। थैंक यू। सब हम लोग थे, लड़का के यहाँ गए थे और जब बेतिया गए लड़की के यहाँ, बोले आए तो भाई लोग कल फोन किया हमको, जो आपके घर का ताला टूटा हुआ, ये सब हमारा ही भाई का सब है। फिर रोशनार में देखें तो सब कहें तो गुरगी आए वार्ड के रोशनार, इनको भी फ़ोन किया तो आए तो देखें टूटा हुआ। तो हम लड़की का तभी बेतिया थी, तो बेतिया से हम सुबह हम एको ट्रेन नहीं था तो 5 बजे भोर में इंटरसिटी पटना जाते वही पकड़े, और मुजफ्फरपुर कार पकड़े और यहाँ आए हैं 10 बजे। लड़का जो पटना सर्विस करता है वह 12 बजे आया, तो इन लोग को खबर किया तो ये लोग अभी आए। अच्छा, कितने दिन घर में नहीं थे? करके 12 दिन नहीं थे घर में, नहीं थे। हाँ नहीं, लेकिन हुआ। लेकिन भाई सब तो मैंने देखता है ना भाई लोग। अच्छा। भाई लोग तो कल की घटना है। अच्छा, कितने की संपत्ति चोरी हुई? करीब 4 किलो चांदी और 3 भर सोना और कैश सुविधा। कैश होगा कितना? 50-60 हज़ार होगा। ये हमारा बड़ा लड़का है। क्या नाम है आपका? हमारा कन्हाई लाल सोनी। कहाँ पे घर है? मगरदही वार्ड नंबर 15, PMT कॉलोनी रोड। चलो, वारदात तो ठंड का टाइम है, लोग जल्दी सो जाते हैं। और ये जिस रोड पे आप खड़े हैं, मगरदही वार्ड नंबर 15 मगरदही चौक है। ये रोड सीधे चला जाता है मोहनपुर, और इस रोड से कोई भी अपराधी मोहनपुर होते हुए, कुरबद्दा होते हुए बेगूसराय पटना निकल सकता है। रात में पेट्रोलिंग हमको लग रहा है कि 1 साल से बंद है। पहले पेट्रोलिंग होती थी, गाड़ी आती थी जाती थी रात में, तो कुछ क्राइम कम था, लेकिन इधर कुछ दिनों से क्राइम की संख्याएं बढ़ गई हैं। हाल फिलहाल में 10 दिन पहले ही 40,000 रुपया खुलेआम दिन दहाड़े लूट करके ले गया। कल की घटना देखिए, उनके घर में वो लोग बाहर थे, जैसा सुनने में आया कि 20 दिन से वो लोग पटना में रहते थे। आज पता चला है कि रात में उनके घर में चोर लोग घुस करके अलमारी से गहने वगैरह जो भी थे सामान चोरी करके ले गए। अब क्या सामान है, कितना का लूट हुआ है, ये तो घर वाले ही बताएंगे, लेकिन आपराधिक घटनाएं जो हैं ये बढ़ती जा रही हैं समस्तीपुर में। प्रशासनिक काम में भी उनके लड़के हैं क्या? हाँ, कोई एक बेटा है शायद प्रशासनिक में है, जॉब में ही है, वो भी अच्छे पद पर हैं। उन्हीं की यहाँ घटना घटी है ये। एक बात बताइएगा, एक टाइम था जो इस मगरदही में एक सड़क के किनारे कुछ भी पड़ा रहे तो लोग उठाता था नहीं, तो फिर अब ये आपराधिक जो घटना हो रही है, क्या लग रहा है? ये भी बात सही है कि पहले नहीं होता था? पहले ये घटना नहीं के बराबर होती थी, 1% होता था, 100 में से 1%, 99% नहीं होता था। लेकिन इधर आके घटनाएं जो हैं कम से कम 80% घटनाएं बढ़ी हुई हैं। क्या लगता है आपको? लगता है क्या प्रशासन की लापरवाही है। एक दिन भी पेट्रोलिंग, आप पेट्रोलिंग जीप को कभी नहीं देख पाएंगे इस कोने से उस कोने तक। रात में इधर लड़के बाइक सवार जाते हैं, हल्ला गुल्ला करते हुए जाते हैं, कोई मतलब किसी को नहीं है।
असल में यहाँ से आधे किलोमीटर में मुफस्सिल पड़ जाता है, तब ये सोचते मुफस्सिल है, वो सोचते हैं टाउन है। इस चक्कर में ये मामला पड़ा रहता है। आज हमने ऐसे थाना प्रभारी को कहा है कि सर थोड़ी गश्ती का इंतजाम करवाइए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि गश्ती यहाँ से चालू किया जाएगा। अब आप देखिए क्या होता है। शराब उराब भी इधर लोग पी कर करते हैं। शराब का तो अड्डा ही है यहाँ पे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। आप जब भी आइएगा तो इस रोड में शराबियों का शाम में रहता है। 7 बजे के बाद अब जब भी चल आइए आप, यहाँ से मोटरसाइकिल में हुल्लेट सब जाते हैं, हल्ला गुल्ला करते हुए जाते हैं। बहुतों के पास ऐसा रहता है, वैसा नहीं रहता तो दिन दहाड़े 40,000 रुपये की लूट कैसे हो जाती। 1 बजे की घटना है लूट होने की। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के जिला अस्पताल में एक महिला के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जिला अस्पताल में महिला ने संदिग्ध परिस्थितियों में दम तोड़ा। जिला अस्पताल के अधिकारियों ने एक मेमो देकर के पुलिस को इस बात की सूचना दी। माननीय मोहसिन रजा साहब से यही बात कहना चाहूँगा कि उनके दिमाग में जो भूसा है नफरत का भरा हुआ, जैसे बीजेपी के लोग उनके आका ऐसी बातें करते हैं, ये कोई नई बात तो है नहीं कि वो आज ऐसी लड़की के बारे में, एक ऐसी महिला के बारे में जिसके वालिद मोहतरम पूरी दुनिया भर के मशहूर और मारूफ शायर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ऐसी बात कहनी बड़े अफसोस की बात है। वैसे तो बीजेपी के लोगों में ये फैशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा गाली बको, लोगों को पे तरह तरह के इल्ज़ाम लगाइए। अब अंदाता है दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हैं, उनको क्या क्या नहीं कह रहे हैं। उन्हें खालिस्तानी भी कह रहे हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग भी कह रहे हैं, उन्हें उग्रवादी भी कह रहे हैं, उन्हें कौन कौन से अल्फाज से नहीं नवाजा रही है। हर चीज़ के ऊपर उनके कलंक लगाए जा रहे हैं। और वही अंदाता ज़मीन का सीना चीर कर खेती करता है और वो अनाज हम आप सब लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोगों के साथ मैंने अभी वीडियो पे देखा है, ऐसे ही एक हमारे नौजवान बॉर्डर पे की रक्षा करते हुए वो इस बात को कह रहे हैं कि हम बॉर्डर पे रहते हैं तो हमें देशभक्त किया जाता है, और हम जब धरने पे बैठते हैं तो हमें आतंकवादी कहा जाता है। बड़े अफसोस की बात है। ये बीजेपी के लोगों में ये फैशन है, वो अपने आप में जो उनकी इंसानियत है वो मर चुकी है। ऐसे लोगों को आने वाले वक्त में जवाब दिया जाएगा। ऐसे लोग जो मुफाद परस्ती के लिए दूसरों की जूतियाँ सीधे करके किसी पद पे बैठ जाते हैं, और फिर ऐसे लोग जो दूसरों को गाली बकते हैं, बड़े अफसोस की बात है। हाँ जी, क्या नाम है, समाजवादी पार्टी रियासत उत्तर प्रदेश में विपक्ष में बैठी हुई है। झारखंड के साहिबगंज के जिला मुख्यालय पर स्थित पुलिस लाइन में सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विजय आशीष कुंजूर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि बीते दिनों 19 अक्टूबर की रात्रि 8 अज्ञात बदमाशों ने शब्बीर खान क्रेशर प्लांट के गिट्टी लदे 3 वाहन चालकों से लूट की घटना को अंजाम दिया। पुलिस टीम ने बड़ी मुस्तैदी से एक आरोपी को दबोचने में सफलता हासिल की। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। 20 को अज्ञात 8 अपराधकारियों द्वारा शब्बीर खान क्रेशर कंपाउंड में गिट्टी लदे 3 ट्रकों से लूटपाट की गई थी, जिस संबंध में जीरवाबाड़ी थाना कांड संख्या 306 20 दर्ज कर आगे की कार्रवाई किया गया। पूर्व में 2 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कल दिनांक 29/12/2020 को गुप्त सूचना के आधार पर जो SIT टीम गठित की गई है, उस SIT टीम का नेतृत्व थाना प्रभारी सुनील कर रहे थे। इनके नेतृत्व में उस घटना को अंजाम देने वाला एक अपराध कर्मी औरंगजेब की कल गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने इस कांड में अपने संलिप्तता स्वीकार किया है और उनके पास से जो लूटी गई थी रुपयों के हिस्सा के रूप में 1300 रुपया मिला है, उसकी रिकवरी की गई है। सभी हम लोग खंगाल रहे हैं। 20 को अज्ञात 8 अपराध। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में नए साल का जश्न
मायूसी भरा रहेगा, क्योंकि इस दिन राज्य सरकार ने रात्रि कर्फ्यू का ऐलान किया हुआ है। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर वर्ष के अंतिम दिन यानी कि 31 दिसंबर को राज्य सरकार के आदेश पर शाम 7 बजे से 1 जनवरी सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू की घोषणा की गई है, जिसके चलते पुराने वर्ष की विदाई और नए वर्ष के आगमन का जश्न आम जन को अपने अपने घरों में ही मनाना पड़ेगा। इसकी जानकारी देते हुए जिला पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव ने बताया कि सरकार के आदेश अनुसार रात्रिकालीन कर्फ्यू की पालना करवाने के लिए पुलिस प्रशासन ने टीमों का गठन किया है, जो कि पूरी रात गश्त करेंगे। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से जौनपुर में दावत खाने गए एक व्यक्ति का खून से लथपथ शव गांव के कुछ दूरी पर एक खेत में मिला। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि दीदारगंज थाना क्षेत्र के सुरहन गांव निवासी राकेश सिंह ठेकेदारी का काम करता था, जो घर से बाजार के लिए निकला था। देर शाम राकेश सिंह ने घर पर फोन कर बताया कि वह दावत खाने के लिए जौनपुर जिले में जा रहा है, लेकिन सुबह उसका खून से लथपथ शव खेत में मिला। आज सुबह जो ये दावत खाने के लिए निकले थे, एक राकेश नामक व्यक्ति थे और निकले थे दावत खाने के लिए, और जब सुबह इनकी लाश पड़ी मिली है, इस संबंध में लाश को मोर्चरी भेजा गया है और इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। निश्चित रूप से क्योंकि ये कुछ कार्य पैसे का लेन देन का भी करते, ठेकेदारी का भी करते थे, तो निश्चित रूप से कुछ इनके लेन देन का, जैसा कि अभी तक प्राइमरी इनपुट है, लेन देन का इनका झगड़ा रहा होगा और उस संबंध में सारी जानकारी की जा रही है और बहुत जल्दी केस को वर्कआउट किया जाए। नहीं, देखिए, ये जो डेड बॉडी मिली है इसकी बॉडी मोर्चरी भिजवा दी गई थी और अभी जब पंचायतनामा भरा, FIR लिखा है, पंचायतनामा भरा जाएगा तो फिर सारी चीज़ें क्लियर। तो उसमें वहाँ के लोगों का आरोप है कि पुलिस ने पहले भरोसा दिया कि शव का सामने ले आके पंचनामा करेंगे वैसे, लेकिन बिना बताए देखिए जब भी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होती है तो पुलिस डेड बॉडी को वहाँ से उठाती है और पंचायतनामा कोई ज़रूरी नहीं कि मौके पे ही किया जाए, क्योंकि अभियुक्त ये भी हो सकता है कि वो पुलिस उसकी इलाज के लिए तत्काल उस बॉडी को उठाती है और हॉस्पिटल ले जाती है। तो गांव वालों का ये था कि पंचायतनामा यहीं लाके भरा जाए, उसका कोई औचित्य नहीं है और पंचायतनामा उसका मोर्चरी में भरा जाएगा और जो भी इसमें कल्प्रिट्स होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की। गाँव वालों ने रोड भी जाम किया। देखिए, वो कुछ गांव वाले आक्रोशित थे और कुछ ऐसे अलग अलग टाइप के लोग थे जो ये मांग कर रहे थे कि डेड बॉडी को मौके पे लाया जाए। वो उनकी मांग जायज़ नहीं थी कि डेड बॉडी ना मौके पे लाई गई है और ना लाई जाएगी। तो अभी तक जाम लगा हुआ है। देखिए, उन लोगों को समझाने बुझाने का काम किया जाए और बहुत जल्दी उसे खुलवा देंगे। आज उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हारी हुई विधानसभा क्षेत्र पर बीजेपी की नज़र बनी हुई है। उन विधानसभाओं में मंथन को लेकर सदर विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी अश्विनी त्रिपाठी आजमगढ़ जनपद पहुंचे, जहां बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यालय पर आयोजित बैठक में कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। बताते चलें कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के 88 सीटों पर मिली हार के बाद अब उन सीटों पर मंथन कर अपने नेताओं को प्रभारी बनाकर मैदान में उतार रही है। इसी सिलसिले में सदर विधानसभा के प्रभारी बनाए गए उपाध्यक्ष आवास विकास परिषद उत्तर प्रदेश अश्विनी त्रिपाठी ने आजमगढ़ जनपद पहुंचे। देखिए, वो कोई मुद्दा नहीं है, किसान सच्चाई को समझ रहे हैं, कुछ लोग राजनीतिक रोटी सेंक रहे हैं, सब खत्म हो गया है। धीरे धीरे वो पूरा का पूरा संगठन स्वीकार कर चुका है कि सरकार हम देश के किसानों के हित में काम कर रही है। क्या किसान इससे संतुष्ट हैं? किसान ही की संतुष्टि की बात मैं आपको अवगत करा रहा हूँ। बरगलाने से 30-32 दिनों से जो इनका एक आंदोलन चलाया जा रहा है वो जो प्रायोजित है, वो किसान के हृदय की बात नहीं है। जो किसान जिस चीज़ को समझ रहा है वो अपने घरों पर बैठा है। जहाँ से लोगों ने शुरुआत किया उस प्रदेश में आधे से अधिक किसानों ने इस बिल का समर्थन किया है, सरकार का समर्थन किया है। डीजल और पेट्रोल के दाम काफ़ी बढ़ रहे हैं, इसको रोकने के लिए सरकार आपकी चाहिए। देखिए, सभी चीज़ों पर सरकार की निगाह है और आप किसी भी खाद्य पदार्थ से लेकर के किसी भी चीज़ पर जाएं
खाद पर जाएं, पानी पर जाएं, बीज पर जाएं, बिजली पर जाएं, सब पे सरकार का ध्यान है। ये चूँकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से जुड़ा मुद्दा है, इसके बारे में मैं केंद्र की सरकार की किसी प्रतिनिधि को अधिकृत करूंगा को ठीक से इसको बता सकेंगे। परंतु मैं समझता हूं कि सब कुछ नियंत्रण में है तो पेट्रोल और डीजल भी नियंत्रण में रहेगा। सर, कर्मचारी लोग आंदोलन कर रहे हैं कि सरकार हर चीज निजी। देखिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।